So let us see two important questions that are usually being asked in CBSE boards. उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक हुआ कि to verify Gauss law from Coulomb's law, the other is to verify Coulomb's law from Gauss law. ठीक है? Remember, laws cannot be proved; they can be verified. Without wasting time, let us start with इसको करने के लिए आपको कुछ भी आए गॉस लॉ से कूलम्स लॉ करने के लिए या कूलम्स लॉ से गॉस लॉ करने के लिए पहले ई का दो डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या है वो? वेरिफिकेशन ऑफ, मैं लेता हूं वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो एंड द कन्वर्स गॉस लॉ से कूलम्स लॉ वेरीफाई करने वाला चीज भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहले हम देखना पड़ेगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is defined by two definitions. It is flux passing per unit normal area, that is, you say it is d phi by ds, where d phi is the flux passing through area ds. And other definition is force experienced by a unit infinitesimal, means very small. Infinite means very large, infinitesimal means very small charge, which you call as F by dq. Infinitesimal पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा, अगर F फोर्स आया dq चार्ज के ऊपर किसी जगह, तो उसी जगह इंटेंसिटी कितना है F by dq। अगर जिस पॉइंट में इंटेंसिटी पूछा है, अगर वहां पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे ds, उसके अंदर से फ्लक्स जा रहा है d phi, इंटेंसिटी कितना हुआ d phi by ds। क्लियर? सो दोनों डेफिनेशन की, ये दोनों डेफिनेशन को यूज करके ये दोनों वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, कूलम्स लॉ से गॉस लॉ, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ हमें मालूम है, हम कूलम्स लॉ को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, गॉस जो बोल रहे थे, कूलम जो बोल रहे थे, अलग अलग नहीं बोल रहे हैं, दे आर ऑल इन कंसिस्टेंट विद ईच अदर। नाउ आफ्टर यू राइट दिस डेफिनेशन, यू स्टार्ट, let us consider a point charge q and imagine a spherical surface say of radius r, centered as at q as shown लिख देने से हमारा ज्यादातर काम खत्म हो जाता है। Let us consider a point charge q and let us imagine a spherical surface of radius r with center here. Radius कितना है? r। अब हमें गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव करना है, मतलब गॉस लॉ मालूम है, वेरीफाई करके कूलम्स लॉ निकालना है। बाय गॉस लॉ फाइंड नेट फ्लक्स coming out of this sphere, imaginary Gaussian sphere, कितना? अब देखो ये जो फ्लक्स क्यू कूलम चार्ज है, आप लोग जानते हो कि उसके लिए लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे चारों तरफ को रेडियली जाता है, तो इधर से ऐसे चारों तरफ निकल रहा होगा। कैसे निकल रहा होगा? रेडियली आउटवर्ड्स को अदरवाइज क्या कह सकते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस, दैट मींस द फ्लक्स इज कमिंग आउट नॉर्मल टू द सरफेस। कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है? नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर बाय गॉस लॉ कितना होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0।
गॉस लॉ कहता है नहीं, चार्ज इनक्लोज कितना है, अंदर तो चार्ज है Q, सो Q by epsilon 0 is the flux coming out. A N area normal to this flux is equal to area of sphere. देखो ये जो फ्लक्स निकल रहा है उसको यहाँ का फ्लक्स को ये एरिया नॉर्मल है, यहाँ का फ्लक्स को एरिया नॉर्मल है, यहाँ का फ्लक्स को ये एरिया नॉर्मल है, मतलब ये सारा एरिया जो है दे आर ऑल नॉर्मल टू दी फ्लक्स। एरिया ऑफ द स्फीयर, कोई स्फीयर का रेडियस अगर r है तो एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ E क्या है, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। फाई फ्लक्स निकल रहा है A एरिया से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हम क्या कहेंगे E एट पॉइंट P इज इक्वल टू फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। कितना हो गया, Q बाय एप्सिलॉन 0, और ये डालो इट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर हुआ। तो P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फ्लक्स कमिंग आउट पर यूनिट नॉर्मल एरिया व्हिच इज कमिंग आउट टू बी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर ना। हमें क्या करना है, यहाँ तक तो पहुंचे, हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ वेरीफाई करना है। कैसे, चलो निकालते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। चलो P पे कोई एक चार्ज रखते हैं स्मॉल q, उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, क्या फोर्स आएगा, ये आप लोग लिख चुके हो, इसको मैं भी मिटा दूंगा, इसको अभी मैं मिटा दूंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ वी कीप ए चार्ज स्मॉल q at P, the force on it is equal to, फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया, हम जानते हो कि it is E into Q, because E is force per unit charge। Q चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आएगा, E into Q। Q क्या है, E क्या है, ये डालो इसको, Q by 4 pi epsilon naught r square। Is it not Coulomb's law? Yes। From the knowledge of Gauss law, you can derive Coulomb's law। The force between the two charges Q and यहाँ पर कोई अगर हम small q रख रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या होता है, Q by 4 pi epsilon naught r square, which is verified, है कि नहीं? This is very easily verified। The converse is also true। Sometimes they will ask you verify Gauss law from Coulomb's law, verify Gauss law from Coulomb's law, then again you have to start in the reverse way। The force at any on a charge q by Coulomb's law is this, then the electric field is E is equal to F by Q, you get E, then from E you get find out what is the flux coming out, E into area is the flux coming out, है ना। मैं बता देता हूँ स्टेप्स क्या करना है। फॉर किसको वेरीफाई करना है, गॉस लॉ, फॉर वेरीफाइंग गॉस लॉ फ्रॉम Coulomb's law, क्या करना है, स्टेप 1 फोर्स, कूलम्बिक फोर्स Q by 4 pi epsilon naught r square। then step 2 find E, कैसे, F by Q, that is Q by 4 pi epsilon naught r square। then step 3 find phi, कितना है, E into क्या, E into area of the sphere। एरिया कितना है, that is E into 4 pi r square। सेम फिगर रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, और निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो E into एरिया, E में क्या था Q by this, इसके साथ 4 pi r square मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रह जाएगा, Q by, समझ में आया क्या। ऐसे आके यहाँ पहुंचे एक वेरिफिकेशन, उल्टा यहाँ से जाके यहाँ पहुंचे तो दूसरा वेरिफिकेशन। इट इज सो सिंपल। So remember the steps। I hope you have understood।